नमस्कार जी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज का विषय है श्वास रोग का विषय, क्योंकि ये बहुत ही पीड़ित करने वाला रोग है, यानी कि बहुत परेशान करता है ये जी जिसको भी हो जाता है। और इसकी परेशानी को, यानी कि इसके त्रास को वही व्यक्ति समझ सकता है जो इससे पीड़ित है। तो इसमें क्या है कि इसका लक्षण ये है कि आदमी के उसमें से श्वास लेते समय आवाज़ आने लग जाती है और वो आवाज़ दूसरे व्यक्ति तक को सुनाई दे देती है। और जो इसके जो दुष्प्रभाव हैं शरीर के ऊपर, जो ये परेशानी करता है, तो वो तो वही जान सकता है जिसको ये रोग है। तो आज इसके विषय में हम बात करेंगे कि ये रोग क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, और इसके कुछ सामान्य से उपचार आपको बताएंगे कि जिसको आप अपने घर पे ही कर सकते हैं और वो इस रोग में एक चमत्कार का कार्य करते हैं। तो वैसे तो जो श्वास रोग है वो बहुत, इसकी जो व्याख्या है वो बहुत बड़ी है। तो इसके विषय में कभी डिटेल में, तो कभी लंबी वीडियो बनेगी, वो तो कभी बाद में बताएंगे कि इसकी सारे हर तरह की, क्योंकि ये 5 तरह का रोग होता है और जो है बहुत कष्टदायक रोग होता है। ये व्यक्ति को, यानी कि ये व्यक्ति के प्राण तक ले लेता है, ऐसा रोग होता है। और जो जिसको ये रोग हो जाता है उसका जीवन भी ऐसे ही चलता है कि भाई बस कष्टदायक जीवन होता है उसका सारा का सारा, क्योंकि वो ना ही तो कुछ करने लायक रहता है, तो बहुत परेशान रहता है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो अब हम बात करते हैं इसके श्वास रोग क्यों होता है। श्वास रोग होता है जब कफ युक्त जो वायु है वो कफ के कारण जो प्राण, जल और अन्न के स्रोत जो हैं उनमें अवरोध पैदा कर दे देता है, और जिसके कारण जो ये वायु है इसको जहाँ से भी स्थान मिलता है ये वहीं से निकलने लगती है। तो और इसी कारण से जो है वो आवाज़ें होती हैं, क्योंकि जो वायु का जो मार्ग है, वायु के मार्ग में तो अवरोध हो जाता है, और अवरोध होने के कारण वायु चलायमान है, वायु कहीं ना कहीं से तो निकलेगी ही। तो अवरोध के कारण वो जहाँ से भी निकलती है तो वो आवाज़ करती है। तो ये श्वास रोग उत्पन्न होता है इससे। और श्वास रोग उत्पन्न होने के समय में जो प्रथम तो हृदय में जो है वो पीड़ा सी महसूस होती है, पेट के अंदर भी दर्द महसूस होता है और पेट फूला फूला रहता है, पेट में खिंचाव सा महसूस होता है, और जिसे अफारा भी कहते हैं। और मुख का जो स्वाद है वो बेस्वाद हो जाता है, और जो कनपटी है, कनपटी में जैसे कि सुई चुभने जैसी जो है पीड़ाएं होती हैं। ये इसके मुख्य लक्षण हैं। तो और श्वास के अंदर आवाज़ ऐसी आती है जैसे कि सांड नहीं होता है, सांड सांड जैसे कि ज़ोर ज़ोर से श्वास लेता है, तो जैसे उसकी श्वास की जो साउंड होती है वैसे ही आदमी की जो श्वास लेते समय आदमी के अंदर से भी एक अलग तरह से घर घर की जो है वो आवाज़ आती है। वो जो इसके जो स्टेथोस्कोप लगा के, और यानी कि छाती के ऊपर लगा के हम श्वासों की आवाज़ जो है वो बहुत आसानी से सुन सकते हैं। तो ये बहुत कष्टदायक रोग है। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए हम आपको इसके लिए कुछ सामान्य से प्रयोग बताते हैं, जिनका आप अपने घर पे ही उपयोग, घर पर पे ही, यानी कि सामान्य से उपयोग हैं। कुछ तो ऐसे उपयोग बताएंगे जो कि आप अपनी रसोई से ही कर सकते हैं, और एक दो आपको औषधीय चिकित्साएं बताएंगे जो दिखने में सामान्य से ही है लेकिन चमत्कारी लाभ करती है। तो पहला जो प्रयोग है वो है कि जैसे कि हम ले लेंगे बादाम की गिरी, 4 बादाम की गिरी ले लेंगे, और 5-7 मुनक्काल ले लेंगे, और 4 छुहारे ले लेंगे, और छोटी इलायची ले लेंगे 2-3 दाने, और साथ में 4-5 पतासे ले लेंगे। वैसे तो यदि हम इनको अलग अलग ये सारी चीज़ें ना भी मिले तो हम इनको जैसे कि छुहारे भी ले लेंगे, तो एक अकेले छुहारे भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। तो हम इन सारी चीज़ों को ले करके और दूध ले लेंगे, दूध के अंदर हम इन सारी चीज़ों को उबाल लेंगे। उबाल अच्छी तरह 2-3 उबाल दे देंगे। 2-3 उबाल देने के बाद दूध को ठंडा कर लेंगे, और इनमें से सारी चीज़ों को एक एक चीज़ें निकाल के आराम से चबा चबा के हम इसको खाएंगे। और जो दूध है वो थोड़ा सा गरम गरम सा दूध जो है वो उसमें उसका सेवन कर लेंगे। ये कफ को पकाकर बाहर निकालता है। तो ये बहुत ही एक सामान्य सा प्रयोग दिखने वाला है लेकिन बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। तो आप इसका उपयोग कीजिए और इसके लाभ देखिए।
और साथ में एक और सामान्य सा प्रयोग है, जैसे कि काकड़ा शिंगी। काकड़ा शिंगी भी बहुत एक सामान्य सी औषधि है। इस औषधि का हम चूर्ण बना लेंगे और इसको शहद के साथ चाट के ऊपर से हमें दूध पी लेंगे। तो ये भी काकड़ा सिंह हमने एक ये पूर्णमासी पे जो एक आपको खीर बताई थी, उस खीर के अंदर भी हमने आपको काकड़ा सिंगी ही बताई थी, काकड़ा सिंगी का चूर्ण जो है, क्योंकि वो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। ये भी सामान्य सा दिखने वाला प्रयोग है, लेकिन बहुत लाभदायक प्रयोग है, इसमें बहुत अच्छा कार्य करता है। और इसके साथ में एक जो मुक्ता सुक्ति भस्म जो है वो ग्वार पट्टे के रस से बनाई हुई, यानी कि जो जिस इसका मान जो है ग्वार पट्टे के रस के साथ किया हो, तो वो मुक्ता सुक्ति भस्म, उस मुक्ता सुक्ति भस्म को हम जो ये है अदरक के रस में हम उसकी गुटाई कर लेंगे और उसको काबुली चने के समान हम इसकी गोलियां बना लेंगे। तो ये गोलियां भी जो प्रारंभिक जो श्वास है जो उत्पन्न होता है, तो उसमें बहुत अच्छा कार्य करती हैं। तो हम इसको तीनों समय हम ले सकते हैं, एक एक गोली। और एक वैसे तो ये है थोड़ा सा इसमें अफीम का प्रयोग होता है, लेकिन ये प्रयोग बहुत लाभकारी है। वैसे मैं इन नशे के बिल्कुल विरोध करता हूँ, क्योंकि नशीली वस्तुओं का जो है वो प्रयोग नहीं करना चाहिए। पर लेकिन क्या है कि औषधीय है और ये जो रोग है ये बहुत त्रास देने वाला रोग है, बहुत परेशान करने वाला रोग है। तो इसलिए इस योग को भी मैं आपको बता देता हूँ, तो जिसका मन हो इसको कर सकता है। तो लेकिन क्या है कि इसमें ये अफीम का थोड़ा सा प्रयोग है। तो लेकिन क्या है कि औषधियों में बहुत सी औषधियाँ हैं जिसमें इसका प्रयोग होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये योग भी बता देते हैं, क्योंकि ये सामान्य सा दिखने वाला योग है लेकिन अच्छा कार्य करता है। तो इसमें हम क्या है कि अफीम ले लेंगे 1 मासा, और आक जो होता है अकोया, उसके हमें जो ये कोपल होती हैं नई कोपलें हम ले लेंगे 2.5 तोला, और अजवाइन ले लेंगे हमें 1.25 तोला। और इसके जो है अड़ूसे के पत्ते के रस में हमें इन तीनों को अच्छी तरह से इनकी हमें गुटाई कर लेंगे। और इस जितनी ये सारी चीज़ें हैं इसके तोल के बराबर ले लेंगे हम काली मिर्च का चूर्ण जो है वो ले लेंगे और इसमें अच्छी तरह उसकी भी गुटाई कर लेंगे। और इनके सभी के बराबर, यानी कि जो जितना ये काली मिर्च होगी और जितनी जो ऊपर वाली औषधियाँ हैं, अफीम और आँख के जो कोपले हैं और अजवाइन, इनसे दुगना हम गुड़ ले लेंगे और गुड़ के अंदर इसकी अच्छी सी घुटाई करके बिल्कुल जब ये सारे एक जीव हो जाए, यानी कि बिल्कुल मिल जाए आपस में, तो इसके मिलने के बाद 3-3 मासे की हम इसकी गोलियां बना लेंगे। और वो गोलियां बनाने के बाद वो जो गोलियां हैं वो गोलियां हमें सुबह शाम जो है वो एक एक गोली यदि हम लेते हैं तो वो भी इस रोग पे बहुत ही अच्छा कार्य करती है। और ऊपर से फिर इसमें दूध पी लेंगे हम गरम गरम, तो ये बहुत अच्छा कार्य करता है। ये वैसे दिखने में सामान्य से प्रयोग हैं, लेकिन इस रोग के लिए ये बहुत ही लाभकारी योग हैं। तो आप इनका उपयोग कीजिए और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो मैंने आपको हर तरह के रोग बता दिए, क्योंकि जो मैंने आपको वो बादाम वाला जो योग बताया था, ये छुआरे वाला, वो भी बहुत अच्छा कार्य करता है इस पर। वो तो बस उसके तो गुणों का बखान जो प्रयोग करेगा वो उसका तो बस गुण ही गुण है उसमें। तो इस रोग के लिए तो वो एक रामबाण औषधि है। और अब बात करते हैं कि इस रोग में हमें किन किन चीज़ क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए। इस रोग में जो है वो ठंडी चीज़ें और अचार, ये इनका हमें सेवन बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनसे हम जितना दूर रहेंगे, जितनी सावधानी रखेंगे, तो ये रोग जो है वो प्रभावी नहीं हो पाएगा। तो और सुबह शाम प्राणायाम वगैरह जो है एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि उससे भी जो क्या है वो कफ निकलता रहता है। यदि कफ को हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये जो है कफ इसमें प्रभावी होता है, वो वैसे तो ये त्रिदोषज रोग है, तीनों दोष ही इसमें प्रकोपित हो जाते हैं। तो लेकिन क्या है कि कफ निकलता है तो श्वास का जो वेग है वो कम रहता है। तो आप ठंडी और जो खट्टी चीज़ें हैं उनका परहेज बिल्कुल रखें। तो आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आप सबके लिए शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार जी।